नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ में वन विभाग और वेटरनरीज डॉक्टर की बड़ी वर्कशॉप की जा रही है एक निजी होटल में, और यहाँ पर किस तरह से जो हाथियों की मौत हो रही है इसको लेकर लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो किस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं। और देख लीजिए यहाँ पर एक नन्हे शावक का जो जिस तरह से शव जो पड़ा होता है मौत के बाद, जिस तरह से नन्हे शावक उस तरह डेमो किया गया है। आप तस्वीर देखिए, लगातार जो है रायगढ़ में हाथियों की मौत हो रही है और कहीं न कहीं हाथियों की मौत जो है ये चिंता का विषय है। ऐसे में जो हाथियों की मौत है इसको विस्तृत जानकारी के लिए इस तरह का एक प्रशिक्षण आयोजन किया गया है। और देख लीजिए ये जो दिख रहा है एक तरह से क्राइम सीन है, यानी कि हाथी की मौत होती है तो हाथी की मौत के बाद जो है ये सूंड है, सूंड से खून निकला हुआ है और हाथी जो है वो उसका शव पड़ा हुआ है। तो ये देख लीजिए अब इस प्रशिक्षण में क्या कुछ सामने आएगा, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं। चलिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर ले रहे हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं आइए उनसे भी बातचीत कराते हैं आपको। मैं प्रियंका पांडे हूँ, मैं CCF वाइल्ड लाइफ बिलासपुर और फील्ड डायरेक्टर ATR के पद पे हूँ। और एक वर्कशॉप आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है मैम? ये वर्कशॉप बेसिकली जो कभी भी किसी भी जानवर की मृत्यु होती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी नेक्रोप्सी कैसे की गई है, उसका शव परीक्षण कैसे किया गया है। क्योंकि कभी भी चाहे वो हाथी हो या कोई दूसरा एनिमल हो जिसकी डेथ होती है, अगर उसके कारणों की जांच पहले पता चल जाती है शव परीक्षण से, तो हम लोग उसके लिए क्या निदानात्मक कदम उठा सकते हैं कि वो पता चलता है। क्योंकि जो मृत्यु है वो प्राकृतिक भी हो सकती है और वो किसी प्रकार से अप्राकृतिक भी हो सकती है, यानी एपिडेमिक भी हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, या फिर किसी और इलेक्ट्रोक्यूशन से हो सकती है। तो ये हमें तब पता चलता है जब हम साइट का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो शव परीक्षण है उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। और इतना ही नहीं, हम उस शव के जो सैंपल्स हैं उनको अच्छे से पैकेजिंग करके जो भी हमारी संदर्भित प्रयोगशालाएं हैं वहाँ भेजते हैं, और तरीके से जब हम सैम्पलिंग करके उसको सही टाइम पे भेजते हैं तो उसके जब रिपोर्ट्स आती हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो जो डेथ है वो किस कारण से हुई है। तो आज की स्थिति में ये हो रहा है कि चूँकि हाथी जो हैं वो काफ़ी विशालकाय होते हैं और जो पशु चिकित्सक जो हमारे पोस्टमार्टम करते हैं उनकी सिलेबस में इतने बड़े हाथियों की पोस्टमार्टम डील नहीं होती, इसलिए उनसे जो है ये संभावना बनती है कि उनका जो ज्ञान है उसमें कुछ और इजाफे की आवश्यकता है। और इसलिए जो है वन विभाग ने WII और IVRI बरेली और इसके अलावा जो स्कूल ऑफ फॉरेंसिक एनिमल हेल्थ का जो ब्रांच है जबलपुर में, उनके साथ मिल करके एक वर्कशॉप का आयोजन किया है। और हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में जो डेथ्स हो रही हैं या ये जो अभी लगातार धर्मजयगढ़ और रायगढ़ में हाथी शावकों की मृत्यु के बारे में देखा गया है, तो इनकी जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि किसी में जो हेपेटाइटिस आ रहा है, किसी में जो है कुछ और बैक्टीरियोलॉजिकल अप्रोचेस आ रही हैं। तो ऐसा ये मानना कि ये किस वजह से हो रहा है, वो कौन से बैक्टीरिया हैं, वो कौन से वायरसेस हैं या कौन से कारण हैं। अभी जो रिसेंट में रायगढ़ में डेथ हुई उसमें नहीं, उसके अलग अलग कारण आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कोई एक ही, और अगर एक ही कारण है तो वो जानना भी ज़रूरी है। और वो तभी पता चलेगा जहाँ भी डेथ्स हो रही हैं, जो भी वेटनेरियंस उसका शव परीक्षण कर रहा है वो प्रॉपर सैम्पलिंग करे और प्रॉपर समय पे भेजे और प्रॉपर तरीके से करे। तो ये जो कार्यशाला है बेसिकली उनके एनहांसमेंट के लिए है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए भी है कि वो भी इन परिस्थितियों को समझें कि अलग अलग चीज़ें कैसे हैंडल की जाती हैं और कैसे जो है ये पता किया जाता है कि कोई भी डेथ है वो किस कारण से हुई है। जी मैम, एक चीज़ देखा जा रहा है जैसे किसी भी जानवर की मौत होती है सैंपलिंग करने में काफ़ी समय लग जाती है। प्रदेश में हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जल्द से जल्द कि सैंपलिंग जल्दी हो और रिजल्ट जाए? देखिए, प्रदेश स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है। अभी हमारे प्रदेश में जो है अंजोरा दुर्ग में एक वेटनरी वो है इंस्टीट्यूट, और हम लोग सामान्यतः वहीं चेक कराते हैं। परंतु अभी जो है वन विभाग इसको लेके बहुत गंभीर है और हमारे माननीय मंत्री जी भी इस विषय में बहुत चिंतित हैं। 1 वर्ष पहले भी इस पर प्रयास किया गया है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द जो है छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इंस्टीट्यूट
क्योंकि हमारे पास जो है ना स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो हमारा रायपुर में है। अगर हम उसको और मॉडिफाई करते हैं या हम कोई और नया इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं, उस विषय पे हायर लेवल पे विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द हमको एक अच्छा वेल इक्विप्ड लैब मिल जाएगा, तो हम लोग जो है समय पे इन चीज़ों को कर पाएंगे।